नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर पे। आज हम डिवीजन बाय 9 का एक्सटेंशन देखेंगे। डिवीजन बाय 9 का रूल मैंने आपको पहले ही बताया है, पिछला वीडियो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए, जहां मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय 9 आपको एक्सप्लेन किया है। आज हम डिवीजन बाय 9 के कुछ और केसेस देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्विक आपको एक रिवीजन करा देती हूँ, लेकिन फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके पिछला वीडियो चेक करें, जहाँ पे मैंने डिवीजन बाय 9 डिटेल में एक्सप्लेन किया है। स्टिल चलिए, फॉर एग्जांपल अगर 252 डिवाइड विथ 9 है, तो मैंने आपको बताया था आपको फर्स्ट डिजिट एज इट इज कॉपी करनी है, दैट इज 2, और आपको स्टार्टिंग की दोनों डिजिट का सम करना है, दैट इज 2 + 5। तो 2 + 5 हमें क्या मिलेगा? 7, और 7 में आप एक और ऐड करेंगे, क्या मिलेगा मुझे? 8। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे? सिंपली 8। स्टार्टिंग की दोनों डिजिट को आपको ऐड करना है, जो भी आपको सम मिले आप उसमें एक ऐड करें और वो आपका आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट डिजिट एज इट इज कॉपी होगी, सेकंड डिजिट के लिए आपको स्टार्टिंग के दोनों डिजिट्स को ऐड करना होगा और उसको एक बढ़ा के आप सिंपली लिख दें। ठीक है, तो मैंने ये केस डिस्कस किया था जब स्टार्टिंग के दोनों डिजिट्स का एडिशन आपको 9 से कम मिल रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस केस में मुझे 7 मिल रहा है। चलिए एक और एग्जांपल अगर मैं देखूँ, तो सपोज 351 डिवाइड बाय 9, ये मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। जो लोग नए हैं प्लीज़ वो जाके प्रीवियस वीडियो को चेक करें। 3 को मैं एज इट इज कॉपी करूँगी, ये 3 स्टार्टिंग डिजिट एज इट इज कॉपी होगा। आप इन दोनों का सम चेक करें, 3 + 5 = 8। मैंने बोला 8 में आप एक बढ़ा दें, मतलब कि इन दोनों का जो भी एडिशन आया उसमें आप एक ऐड करें। तो 3 + 5 = 8, आप इसमें एक और ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? 9। तो सिंपली आप इस 9 को यहाँ पे कॉपी कर दें, तो 39 इज द आंसर। ठीक है, अब मैं केस 2 की बात करती हूँ। केस 2 जहाँ पे आपको सम 9 या ग्रेटर देन 9 मिलेगा। ठीक है, ये आप समझ जाइएगा, मैंने शॉर्टकट में लिखा है। पहला केस मैंने डिस्कस किया था जहां पे आपको सम 9 से कम मिल रहा था। दूसरे केस की हम बात करेंगे जहां पे सम आपको 9 या 9 से ग्रेटर मिलेगा। ठीक है, तो चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज मुझे 657 डिवाइड बाय 9 करना है। अब आप ध्यान से देखिएगा, 657 डिवाइड बाय 9 करना है मुझे। प्रीवियस केस में हम फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी कर रहे थे, यहाँ पे आप इन दोनों का सम चेक करिए। 6 + 5 = 11, दैट इज ग्रेटर देन 9। 11 जो है वो 9 से ग्रेटर है। इस केस में आप क्या करेंगे? फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी करने की जगह फर्स्ट डिजिट को आप एक इंक्रीज करके लिखेंगे, तो पहला डिजिट मुझे क्या मिल जाएगा? 7। इतना क्लियर है? पहला डिजिट मुझे 7 मिल जाएगा। जब भी सम 9 या 9 से ज्यादा आएगा तो 6 को मैं एज इट इज ना कॉपी करके 6 को मैं एक बढ़ा के लिखूंगी, दैट इज 7। अब अगला देखिए आप, क्योंकि 6 + 5 = 11, मैं यहाँ पे आपको लिख के एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। 6 + 5 = 11। आप 9 सब्ट्रैक्ट करें, जो भी आपका सम आए आप उसमें से सिंपली 9 सब्ट्रैक्ट करें, क्या मिलेगा आपको? 2। अब 2 में आप एक ऐड कर दें, 2 का नेक्स्ट फिगर आप लिख दें 3। ठीक है, 2 का नेक्स्ट फिगर क्या होगा? 3। तो सिंपली 73 इज द आंसर। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, जब भी सम आपको फर्स्ट 2 डिजिट का 9 या 9 से ज्यादा मिले, आप फर्स्ट डिजिट को एक बढ़ा के लिख दें। 6 का 7, अगर यहाँ 8 होता तो आप 9 लिखते। ठीक है, एक इंक्रीज करके लिखेंगे।
आप दोनों का सम चेक करें। सम आपको 9 या 9 से ज्यादा मिल रहा है तो उस सम में से आप 9 सब्ट्रैक्ट कर दें और जो भी आपको मिलेगा उसको आप एक बढ़ा करके लिख दें। ठीक है, आइडिया क्लियर हो गया आपको। चलिए एक और एग्जांपल चेक करते हैं। लेट्स सपोज 594 डिवाइड बाय 9 करना है मुझे। अब मैंने आपको बोला इन दोनों का सम आप चेक करिए। 5 + 9 इज 14, 14 इज ग्रेटर देन 9, मतलब आपको फर्स्ट डिजिट को एक बढ़ा के लिखना है। तो क्या लिख दूंगी मैं यहाँ पे 6। इन दोनों का सम मुझे क्या मिल रहा है 14। मैंने आपको बोला सम में से आपको 9 सब्ट्रैक्ट करना है, क्या मिलेगा मुझे 5, और 5 को आप एक बढ़ा के लिख दें। 5 का अगला नेक्स्ट फिगर आप लिखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 6। तो 66 इज द आंसर। आइडिया क्लियर हो रहा है। चलिए जल्दी से एक एग्जाम्पल देखते हैं। लेट्स सपोज 774 डिवाइड बाय 9 करना है मुझे। दोनों का सम आप पहले चेक करें, दोनों का सम मुझे 9 से ज्यादा मिल रहा है, यहाँ पे 14 मिल रहा है, तो पहले डिजिट को आप बढ़ा के लिख दें। 8 लिख दिया मैंने। अब 7 + 7 इज 14, और 14 में से अगर आप 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 5 मिलेगा, और 5 को आपको एक बढ़ा के लिखना है, दैट इज 6। तो 86 इज द आंसर। एक और एग्जाम्पल, अगर 567 को मुझे 9 से डिवाइड करना है, इन दोनों का सम सबसे पहले आप चेक करें। अगर दोनों का सम 9 से कम है तो पहला वाला केस है ना, आप फर्स्ट डिजिट को एज इट इज कॉपी करेंगे। लेकिन अगर सम आपको 9 या 9 से ज्यादा मिल रहा है तो उस केस में आप फर्स्ट डिजिट को एक इंक्रीज करके लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 6। दोनों का सम आप देखिए क्या हुआ 11। 11 में से आप क्या करेंगे, हमेशा 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या मिलेगा मुझे 2, और 2 का अगला फिगर आपको यहाँ पे लिखना है, दैट इज 3। 63 इज द आंसर। आइडिया क्लियर हो गया आपको। डिविजन बाय 9 का केस 2 मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, जहां पे सम आपको 9 या। चलिए हम अगली ट्रिक की बात करेंगे। अगला ट्रिक है मल्टीप्लिकेशन बाय 99, 999, 4 × 9। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सपोज मुझे 69 मल्टीप्लाइड बाय 99 करना है। अब 69 मल्टीप्लाई बाय 99 करना है, इसके लिए मुझे पहला स्टेप है कि 100 - 69 करना है। अब किसी भी नंबर को 100 से माइनस करने के लिए आप यूनिट डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, रिमेनिंग सारे डिजिट्स को आप 9 से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यही होता है। तो 10 - 9 इज 1, 9 - 6 इज 3, तो 31 आ जाएगा अगर आप 100 में से 69 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 31 आ जाएगा। अब अगला स्टेप ये है, आप इस नंबर को एक कम कर दे तो क्या हो जाएगा 68, तो 6831 इज द आंसर। ठीक है, डायरेक्टली आपको आंसर्स लिखने हैं एग्जाम्स में। 74 मल्टीप्लाई बाय 99। अब मैंने बोला आपको किसी भी नंबर को 100 से सब्ट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ आप यूनिट डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, रिमेनिंग सारे डिजिट्स को 9 से करेंगे। तो 10 - 4 इज 6, और 9 - 7 इज 2। इन शॉर्ट 100 - 74 इज 26। अब इसको आप एक रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा 73, तो 7326 इज द आंसर। ठीक है, अगला देखिए। लेट्स सपोज मुझे 456 मल्टीप्लाई बाय 999 करना है। अब यहाँ पे मुझे वही करना है, यूनिट डिजिट को बस आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यूनिट डिजिट को आप 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 - 6 इज 4, 9 - 5 इज 4, और 9 - 4 इज 5। इसको आप एक रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 455। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आइडिया सिर्फ इतना ही है कि आप यूनिट डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करें, रिमेनिंग सारे डिजिट्स को 9 से सब्ट्रैक्ट करें, और गिवन नंबर को 1 से रिड्यूस करके आप सिंपली लिख दें। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए। लेट्स सपोज 825 मल्टीप्लाई बाय 3 × 9 करना है। अब 10 - 5 इज 5, 9 - 2 इज 7, 9 - 8 इज 1। इसको आप एक रिड्यूस कर दे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 824, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल चेक करिए।
दिस इज 628 मल्टीप्लाइड विथ 999। यूनिट डिजिट को आप 10 से सब्ट्रैक्ट करिए तो क्या मिलेगा आपको 2, रिमेनिंग को 9 से, तो 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 6 इज 3, इसको आप एक रिड्यूस कर दीजिए तो ये हो जाएगा 627, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखिए, दिस इज 2526 मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स 9। सिर्फ आप यूनिट डिजिट को 10 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 माइनस 6 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 2 इज 7। आप इस नंबर को एक कम कर दे, दिस इज 2525, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल चेक करिए, 17 मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स 9। 17 को अगर मैं 4 टाइम्स 9 से मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अब आप देखिए, पिछले सारे एग्जाम्पल्स में मैंने जितने डिजिट लिए थे उतने ही नंबर ऑफ नाइन्स लिए थे। यहाँ पे 2 डिजिट था तो 999, 3 डिजिट के केस में 999, 4 डिजिट के केस में 4 टाइम 9, ऐसे ही मैं कर रही थी। लेकिन इस एग्जाम्पल में 2 डिजिट को मैं 4 टाइम 9 के साथ मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। अब इसको आप तब सॉल्व कर सकते हैं जब आप 2 डिजिट को जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं वैसे उतने डिजिट का बना लें। मतलब आप 17 को 4 डिजिट बना लें। 4 डिजिट का बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 00 लगा लें तो 0017 मल्टीप्लाइड विथ 4 टाइम्स 9। अब ये प्रीवियस एग्जाम्पल्स की तरह हो गया। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे तो 10 माइनस 7 इज 3, रिमेनिंग को आप 9 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 माइनस 1 इज 8, 9 माइनस 0 इज 9 एंड 9 माइनस 0 इज अगेन 9। इसको आप इस नंबर को एक कम कर ले, दिस इज 16, तो 16 9983 इज द आंसर। ठीक है, जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं, अगर डिजिट आपको कम दिए हैं तो आप उस डिजिट को जितने नंबर ऑफ नाइन्स हैं उसके बराबर कर लीजिए और उसके बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगला एग्जाम्पल चेक करिए, लेट सपोज 453 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 9 करना है मुझे। 453 को अगर मैं 4 टाइम्स 9 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, प्रीवियस केस में नंबर ऑफ डिजिट 2 थे और 9 4 था। यहाँ पे 3 डिजिट नंबर को मुझे 4 डिजिट 9 से मल्टीप्लाई करना है। 4 टाइम्स 9 दिया है उससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे 0 लगा लूंगी और उसके बाद इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर लूंगी। 0 लगाने के बाद 10 माइनस 3 इज 7, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 4 इज 5 और 9 माइनस 0 इज 9। ठीक है, 453 को आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो 3 को आपने 10 से सब्ट्रैक्ट किया, आपको क्या मिला 7, 9 माइनस 5 इज 4, 9 माइनस 4 इज 5 और 9 माइनस 0 इज 9। इस डिजिट को आप एक कम कर दे तो क्या हो जाएगा, दिस इज 452, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल चेक करिए, लेट सपोज मुझे 452 को मल्टीप्लाई करना है 99 से। अब इस एग्जाम्पल में 3 डिजिट नंबर को मैं 99 से मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे ये इस मेथड से सॉल्व नहीं होगा। मतलब आप डिजिट को तो 9 नंबर ऑफ नाइन्स के इक्वल कर सकते हैं स्टार्टिंग में 0 लगा के, लेकिन अगर नंबर ऑफ 9 कम है नंबर ऑफ डिजिट से तो आप नंबर ऑफ 9 की वैल्यू के साथ मैनिपुलेट नहीं कर सकते। आप 9 की वैल्यू को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। ऑल्दो आप डिजिट को नंबर ऑफ नाइन्स के इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, मैं आगे बताऊंगी इन क्वेश्चंस को अपन कैसे सॉल्व करेंगे। अगला एग्जाम्पल चेक करिए। हाँ, अगर आपके पास ऐसा कुछ दिया है 374 मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स 9, तो आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि ये 3 डिजिट है, ये 4 टाइम्स 9 है, तो इसको मैं 4 डिजिट बना लूँ, दिस इज 374 और अब आप इजीली मल्टीप्लाई कर लेंगे। 10 माइनस 4 इज 6, 9 माइनस 7 इज 2, 9 माइनस 3 इज 6, 9 माइनस 0 इज 9। इसको आप एक कम कर दे, दिस इज 373, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। आइडिया सिर्फ इतना है कि आप नंबर ऑफ 9 की वैल्यू के साथ कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे, सिर्फ आप डिजिट को नंबर ऑफ नाइन्स के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ 9 अगर आपको इस एग्जाम्पल की तरह कम है और नंबर ऑफ डिजिट ज़्यादा है तो आप कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। ठीक है,
इन ट्रिक्स को कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं अपने आने वाले वीडियोस में बताऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।